Starting with the name of Allah, the most gracious and most merciful. Assalamu alaikum students. Today we are going to continue our chapter number 4. I'm your computer teacher, Ma'am Faika. In chapter 4, today we are going to discuss transmission impairments. Before this topic, we have discussed synchronized and unsynchronized transmission, guided and unguided media, और ये तमाम चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस कर ली हैं पेपर से पहले। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स, और इसमें हम फर्दर क्या सब टॉपिक्स पढ़ेंगे? एटेनुएशन, एम्प्लीफिकेशन, डिस्टॉर्शन एंड क्रॉसटॉक। Transmission impairments. The errors that occur during data communication from one point to another are called transmission impairments. Transmission impairment का क्या मतलब है कि वो errors जो कि occur होते हैं, रूनुमा होते हैं during data communication, जब डाटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसमिट हो रहा हो और उसकी ट्रांसमिशन में अगर कोई एरर्स आ जाएं, कोई इश्यूज आ जाएं, तो उन्हें हम कहते हैं ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स। ठीक है, अब ये इश्यूज किस किस्म के होते हैं और क्यों आते हैं ये हम आगे देखते हैं। व्हेन अ सिग्नल इज ट्रांसमिटेड ओवर अ कम्युनिकेशन मीडियम, जब भी कोई सिग्नल ट्रांसमिट किया जाता है कम्युनिकेशन मीडियम पे, कम्युनिकेशन मीडियम मतलब वो ऐसा तरीका जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, इट मे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ इम्पेयरमेंट्स। तो अगर हम कोई सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं कम्युनिकेशन मीडियम पे, तो हो सकता है कि वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की इम्पेयरमेंट्स मौजूद हों, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के एरर्स मौजूद हों। इम्पेयरमेंट्स अकर ड्यू टू इम्परफेक्ट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम। असल में मसला कहाँ होता है? हमारे कम्युनिकेशन मीडियम पे होता है। जैसा कि हम अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल हम गाइडेड मीडिया यूज़ कर रहे हैं और जो हमारी वायर है जो डाटा लेके जा रही है वो अफेक्टेड हुई हो, ठीक है, उसमें कोई इशू हो या उसके अंदर की जो वायर्स हैं वो आपस में अटैच हो गई हों, तो कोई भी ऐसा इशू आ सकता है जो कि हमारे मीडियम में होता है मोस्टली। ठीक है, इस वजह से हमारे जो सिग्नल्स हैं वो इम्पेयरमेंट्स का शिकार हो जाते हैं, यानी उसमें इश्यूज आ जाते हैं, एरर्स आ जाते हैं। एज आ कॉन्सिक्वेंस, अब इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि अगर हमारे कम्युनिकेशन मीडियम में कोई इशू है, वो परफेक्ट नहीं है, या हमारा सिग्नल वीक है, तो होता क्या है कि जो रिसीव्ड डाटा होता है ना, जो रिसीव्ड सिग्नल होता है और जो ट्रांसमिट हुआ हुआ होता है सिग्नल, वो दोनों सेम नहीं होते। यानी कि जब हम ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल को, कोई भी मैसेज जब ट्रांसमिट करते हैं, तो उन सिग्नल्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो मैच नहीं कर रही होती रिसीव्ड वन से। ठीक है, क्यों नहीं मैच कर रही होती? क्योंकि रास्ते में जब हमने कम्युनिकेशन मीडियम यूज़ किया, उसके थ्रू जब सिग्नल ट्रैवल हुआ, तो सिग्नल में इम्पेयरमेंट्स आ गई, और जब वो रिसीविंग एंड पे रिसीव हुआ तो वो अपनी पहले वाली हालत पे नहीं था। ठीक है, वो चेंज हो चुका था या उसमें कुछ इश्यूज आ चुके थे। ओके, अब हम देखते हैं कि कितनी टाइप्स की इम्पेयरमेंट्स होती हैं। द टाइप्स ऑफ इम्पेयरमेंट्स इन कम्युनिकेशन मीडिया आर अटेनुएशन, एम्प्लीफिकेशन, डिस्टॉर्शन एंड क्रॉसटॉक। ये हमने भी पहले भी देखे थे टॉपिक्स। अब हम देखते हैं कि अटेनुएशन क्या चीज़ है। ओके, attenuation is the fall of signal strength with the distance as signal travels through the communication media. attenuation में क्या होता है कि जब हम सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं किसी भी मीडियम पे, कोई भी हम कम्युनिकेशन का मीडिया यूज़ कर रहे हैं, तो उसके थ्रू जब हमने सिग्नल को ट्रांसमिट किया, अब वो ट्रैवल हो रहा है। ठीक है, जैसे जैसे डिस्टेंस वो ट्रैवल करता जा रहा है, सिग्नल वीक होता जा रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? इज़ द फॉल ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ। हो क्या रहा है कि सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है और गिरती जा रही है, वीक होता जा रहा है सिग्नल। इफ़ द अटेनुएशन इज़ टू मच, अगर अटेनुएशन एक किसी हद तक है, लिमिटेड है, तो चलें हमें रिसीविंग एंड पे कुछ ना कुछ रिसीव हो जाएगा। लेकिन अगर अटेनुएशन बहुत ही ज़्यादा है कि सिग्नल की स्ट्रेंथ रही ही नहीं है, तो क्या होगा? द रिसीवर मे नॉट बी एबल टू डिटेक्ट द सिग्नल एट ऑल, कि अगर वो इतनी अटेनुएशन हो चुकी है कि सिग्नल अपनी ओरिजिनल हालत में ही नहीं रहा, वो पहचाना ही नहीं जा रहा, तो जो रिसीविंग एंड पे रिसीवर है वो उस सिग्नल को डिटेक्ट ही नहीं करेगा, वो रिसीव ही नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब हम देख लेते हैं, एक पिक्चर में दिखाया गया है कि जो फर्स्ट सिग्नल है जहाँ पे लिखा हुआ है ओरिजिनल, ये है हमारा ओरिजिनल सिग्नल। ठीक हो गया।
अब ये सिग्नल जब हमने ट्रैवल करवाया इस मीडियम पे, दिस इज़ द मीडियम, इस मीडियम पे जब हमने ट्रैवल करवाया, पॉइंट 1 से जब वो ट्रैवल होता होता पॉइंट 2 तक पहुंचा, तो क्योंकि उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया और उस पर अटेनुएशन हो रही थी, तो वो सिग्नल इस किस्म का हो गया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ना ये सिग्नल कितना स्ट्रेंथ फील हो रहा है कि हमें ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सा सिग्नल है, लेकिन यहाँ पे हमें बहुत वीक सिग्नल नज़र आ रहा है। तो बाय द टाइम जैसे जैसे वो अपने इस मीडियम में से गुजर रहा था, उस पर अटेनुएशन अप्लाई हुई और वो सिग्नल वीक हो गया। ठीक है, अब जो इसका नेक्स्ट फेज़ है, ये वाला फेज़, ये भी हम थोड़ी देर में पढ़ते हैं, पहले हम अगेन अटेनुएशन को ही देखते हैं। जी, तो अटेनुएशन क्या है? अटेनुएशन इज़ द फॉल ऑफ सिग्नल। सिग्नल गिर जाता है, अपनी ओरिजिनल कंडीशन में नहीं रहता और वो वीक हो जाता है, जो कि हमने यहाँ पे देख भी लिया कि ये ओरिजिनल सिग्नल है और ये अटेनुएटेड सिग्नल है। तो अटेनुएटेड सिग्नल जो है वो हमें नज़र आ रहा है कि वो वीक हो चुका है, गिर चुका है और अपनी असल कंडीशन में नहीं रहा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एम्प्लीफिकेशन क्या होती है। Amplification refers to strengthening of signal to solve the problem of attenuation in data transmission. अब एम्प्लीफिकेशन क्या चीज़ है? क्योंकि हमारा सिग्नल अब अपनी ओरिजिनल स्ट्रेंथ में नहीं रहा और वो अटेनुएशन की वजह से फॉल ऑफ हो गया है, गिर गया है, वीक हो गया है, तो जो एम्प्लीफिकेशन का प्रोसेस है वो क्या करता है? वो अगेन आपके सिग्नल को स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगेन आपके सिग्नल को स्ट्रेंथन कर देता है, वीक सिग्नल से वो अगेन एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल बना देता है। ठीक है, एन एम्पलीफायर इज़ अ डिवाइस। अब एम्पलीफिकेशन होती कैसे है? एक डिवाइस के थ्रू होती है, यूज्ड इन डाटा कम्युनिकेशन, जो कि डाटा कम्युनिकेशन में हम यूज़ करते हैं, जो हमारा पूरा डाटा कम्युनिकेशन का सेटअप होता है उसके अंदर हम यूज़ करते हैं। दैट रिसीव्स वीक सिग्नल। अब वो उसका काम क्या है कि वो वीक सिग्नल को रिसीव करेगा, उसको एम्पलीफाई करेगा, यानी कि उसको स्ट्रेंथन करेगा और फिर उसको अगेन रीट्रांसमिट कर देगा। अब हम अगेन ज़रा इस पिक्चर को देखते हैं तो हमें समझ आएगी कि ये देखें, दिस इज़ द ओरिजिनल सिग्नल। अब क्योंकि बाय द टाइम वो एक मीडियम से पास हो रहा था, जब पॉइंट 2 तक वो पहुंचा तो क्या हुआ? वो अटेनुएटेड सिग्नल बन गया। ठीक हो गया, वो अब अटेनुएटेड सिग्नल जो है वो क्या है? वो ओरिजिनल सिग्नल से वीक भी है, ठीक है, और अपनी ओरिजिनल कंडीशन में भी हमें नज़र नहीं आ रहा। अब हमने हर मीडियम में क्या लगाया हुआ होता है? एम्पलीफायर लगाया हुआ होता है। ठीक हो गया, अब ये जो येलो से एम्पलीफायर है, इसका क्या काम है कि वो इस अटेनुएटेड सिग्नल को स्ट्रेंथन करके इस किस्म का सिग्नल बना देगा। ठीक है, अब दिस इज़ द एम्पलीफाइड सिग्नल। अब ये एम्पलीफाइड सिग्नल आप देखें तो अगेन ओरिजिनल सिग्नल जैसा हमें फील हो रहा है ना। ठीक है, तो एम्पलीफायर का क्या काम है कि उसने वीक सिग्नल को अगेन स्ट्रॉन्ग सिग्नल बना दिया और पॉइंट 3 पे, यानी जो ये जो रिसीविंग एंड है यहाँ पे, उसने ट्रांसमिट कर दिया, रीट्रांसमिट कर दिया। ठीक हो गया, सिग्नल पॉइंट 1 से चला था, पॉइंट 2 तक आते आते क्या हुआ? वो बहुत वीक हो गया, दरमियान में एम्पलीफायर लगा हुआ था, एम्पलीफायर ने सिग्नल को एम्पलीफाई किया, स्ट्रेंथन किया और रीट्रांसमिट किया पॉइंट 3 पे, और जब रिसीविंग एंड पे रिसीव हुआ सिग्नल तो वो अपनी रियल कंडीशन में था। ठीक हो गया, अब अटेनुएशन और एम्पलीफिकेशन समझ आ गई। अटेनुएशन क्या करता है? सिग्नल को वीक कर देता है। एम्पलीफिकेशन क्या करता है? सिग्नल को अगेन स्ट्रॉन्ग कर देता है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं डिस्टॉर्शन। जी, डिस्टॉर्शन क्या है? डिस्टॉर्शन रेफर्स टू चेंज इन शेप और फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजिटल सिग्नल व्हेन इट इज़ ट्रांसमिटेड ओवर अ कम्युनिकेशन लाइन। ठीक है, डिस्टॉर्शन क्या है? इसका मतलब है कि आप जो सिग्नल भेज रहे हैं, जब वो अपने रिसीविंग एंड पे पहुँचे तो उसकी जो शेप आपने भेजी थी वो चेंज हो चुकी हो, या फिर उसकी जो फ्रीक्वेंसी है डिजिटल सिग्नल की वो चेंज हो चुकी हो। जब उसको ट्रांसमिट किया गया कम्युनिकेशन ओवर अ कम्युनिकेशन लाइन, यानी किसी भी मीडियम के थ्रू, किसी भी कम्युनिकेशन लाइन के थ्रू, तो वो जिस तरह से हमने भेजा था वो अपनी शेप ही चेंज कर चुका है आगे जाके। ठीक है, communication line delays the signal frequency by different amounts because different frequency components travel at different speed। अब उन्होंने क्या कहा कि कम्युनिकेशन लाइन जो है जिसके थ्रू हम बात कर रहे हैं वो डिले कर देती है सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, सिग्नल फ्रीक्वेंसी वो स्लो डाउन कर देती है बाय डिफरेंट अमाउंट्स।
कहीं पे थोड़ी सी उसने फ्रीक्वेंसी डिले की, कहीं ज़्यादा कर दी। क्यों? क्योंकि मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट्स ट्रैवल कर रहे होते हैं मुख्तलिफ स्पीड पे, ठीक है। तो वो होता क्या है कि जो हमारा सिग्नल है वो फ्रीक्वेंट नहीं रहता, वो उसमें डिलेज आ रहे होते हैं। ऐसा होता है ना कि हम किसी से कॉल पे बात कर रहे हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि आपकी आवाज़ हमें सही नहीं आ रही या हमें लेट मिल रही है, ठीक हो गया। या फिर क्या होता है कि हम बात कर रहे होते हैं और पीछे शोर सा आ रहा होता है, तो वो सब क्या चीज़ें हैं, ये सब डिस्टॉर्शन में आता है, ठीक है। और अगर हम किसी से वीडियो कॉल कर रहे हो तो हम देख रहे होते हैं कि वीडियो तो उसकी पहले आ रही है पर उसकी जो आवाज़ है वो थोड़ी देर बाद आ रही है। तो ये इशू क्या हो रहा होता है कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स ट्रैवल कर रहे हैं डिफरेंट स्पीड पे, तो वो डिलेज आ जाते हैं उसके दरमियान। Therefore, various frequency components of a signal are received at different delays. क्योंकि वो मुख्तलिफ स्पीड से जा रही हैं मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज, तो क्या हो रहा है कि हमें जो फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट्स हैं सिग्नल के वो डिफरेंट डिलेज पे मिल रहे हैं। तो इसलिए इस वजह से क्या होता है कि डिस्टॉर्शन अकर होती है, ठीक है। इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है? वीडियो कॉलिंग है, जिसमें हम जब बात कर रहे हैं तो हमें अक्सर आवाज़ लेट मिल रही है और वीडियो आ रही है, या कभी कभी इस तरह होता है कि आवाज़ एकदम ब्लैंक हो जाती है। हम देख रहे हैं कि दूसरा पर्सन जो है वो बोल रहा है पर हमें उसकी आवाज़ नहीं आ रही, और थोड़ी देर में एकदम से सारी आवाज़ आ जाती है, यानी पूरे 1 मिनट की आवाज़ 30 सेकंड में तेज़ तेज़ से आ जाती है। तो वो अजीब सा एक फ़ील होता है कि ये क्या हुआ, क्या ये इंसान तेज़ बोला? लेकिन वो इंसान तेज़ नहीं बोलता, वो क्या हो रहा होता है, वो फ्रीक्वेंसी डिलेज हो रहे होते हैं, ठीक है। डिस्टॉर्शन का मतलब समझ में आ गया कि जिस तरह से सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं, यानी कि जो सेंडर साइड है, जो सेंड कर रहा है सिग्नल को, वहाँ से जब वो ट्रांसमिट होते हैं, लेकिन जब ओवर द टाइम जब कम्युनिकेशन लाइन के ऊपर जाके वो जब रिसीव हो रहे होते हैं तो अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं, ठीक है, या फिर उसके अंदर फ्रीक्वेंसी डिलेज आ जाते हैं। अच्छा, अब ये देखें, अब यहाँ पे उन्होंने दिखाया हुआ है कि जब हमने सिग्नल को ट्रांसमिट किया तो क्योंकि वो डिजिटल सिग्नल है ना, तो वो ज़ीरोज़ और वंस, पता है ना आपको कि जो यहाँ पे नीचे ये वाला पोर्शन है ये ज़ीरो है, ठीक है, और जो ये पोर्शन है दिस इज़ 1। तो ये अब जो सिग्नल है ये क्या है? 0 1 0, ये सिग्नल है, ठीक है। अब जब वो ट्रांसमिट होके जा रहा है और जब वो रिसीव हुआ तो वो डिस्टॉर्टेड है। अब आप ये वाला देखें, डिस्टॉर्टेड सिग्नल, उसकी कोई शेप नहीं है। यहाँ से ज़ीरो वाला पोर्शन ख़त्म हो चुका है, ऊपर देखें ये क्या हो गया, और ये अगेन नीचे भी सारी जो इसकी शेप है वो ख़त्म हो चुकी है। दिस इज़ अ डिस्टॉर्टेड रिसीव्ड सिग्नल, जो कि अपनी शेप खो चुका है। अच्छा, अब इसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है क्रॉस टॉक। ये बहुत इंटरेस्टिंग सा है टॉपिक। ये एक इम्पेयरमेंट है, ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट, यानी कि एरर। क्रॉस टॉक का क्या मतलब होता है? अगर नॉर्मल हम इस वर्ड का मतलब देखें तो क्या होता है कि दो लोग अगर बात कर रहे हैं और तीसरा उनके दरमियान आके बात करना शुरू हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं कि ये क्रॉस टॉक कर रहा है, ठीक है। कि हम बात कर रहे हैं और हमारी बात के दरमियान में ये किसी और से बात कर रहा है, तो क्या हो रहा है, हमारी बात ख़राब हो रही है, क्रॉस टॉक हो रही है, ठीक हो गया। अब इसको हम ज़रा कंप्यूटर की उसमें देखते हैं, टर्म्स में देखते हैं। क्रॉस टॉक अकर्स इन गाइडेड मीडिया। अब उन्होंने क्या बताया कि क्रॉस टॉक मोस्टली होता कहाँ पे है? गाइडेड मीडिया में। गाइडेड मीडिया कौन से मीडियाज होते हैं? आपने पढ़ा हुआ है ना। गाइडेड मीडियाज वो मीडियाज हैं जो कि वायर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, वट कोई से भी यूज़ कर रहे हैं जो हमने पढ़ी हुई है, लेकिन वो गाइडेड मीडिया यूज़ कर रहे हैं। अनगाइडेड क्या होता है? जो ट्रांसमिशंस जो है वो वेव्स के थ्रू हो रही हैं। For example, Wi-Fi, radioactive waves, satellite, these all are the unguided media. And guided media क्या होता है? जिसमें हम वायर्स को यूज़ करते हैं। तो अब क्रॉस टॉक कहाँ होती है? हमेशा जब भी हम गाइडेड मीडिया यूज़ कर रहे हैं। एज सिग्नल इज ट्रांसमिटेड थ्रू अ वायर। अब क्योंकि गाइडेड मीडिया है तो हमें पता है कि जो सिग्नल है वो कैसे आ रहा है? थ्रू अ वायर, वायर के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है। Undesired signals enter the path of the transmitted signal due to electromagnetic radiation। अब क्योंकि वायर्स इकट्ठी हैं, ठीक है, और वायर्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, इसीलिए हमने उनको इंसुलेट किया हुआ होता है इंसुलेशन से, ठीक है। आपने देखा ना, कॉपर की वायर है, उसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग हुई हुई है, इंसुलेशन हुई हुई है, ताकि एक वायर दूसरी वायर के साथ अटैच ना हो जाए, ठीक है। तो अब जब हम किसी भी वायर के थ्रू सिग्नल भेजते हैं तो होता क्या है कि अनडिजायर्ड सिग्नल, दूसरी वायर का सिग्नल हमारी वाली उस वायर में आ जाता है जिसमें हम सिग्नल भेज रहे हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा सिग्नल आ गया,
इस बात के ऊपर आ गया। कैसे आया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हुई आपस में और वो आ गया। इट इज़ कॉज बिकॉज ऑफ पुटिंग सेवरल वायर्स टुगेदर इन अ सिंगल केबल। अब ये वजह क्या बनती है कि अगर एक ही केबल के अंदर हमने बहुत ज़्यादा वायर्स इकट्ठी कर दी हैं, तो वायर इतनी आपस में जुड़ गई हैं कि उनके आपस का जो डाटा है वो मिक्सअप हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ज़्यादा हो गई है। Sometime user can hear another conversation in the background while talking on the phone। ऐसा होता है ना कि हम कॉल पे बात कर रहे होते हैं और हमें किसी और की सारी कन्वर्सेशन आ रही होती है। ये किस पे होता था? ये अब तो हम हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, अब ऐसा होता नहीं है। मोस्टली ये हुआ करता था जब लोग पीटीसीएल यूज़ करते थे। तो पीटीसीएल की यूज़ करने में क्या होता था, आप किसी और को कॉल कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि पीटीसीएल की जो वायर्स हैं वो जैसे जो बाहर हमारे वो लगे हुए हैं, क्या कहते हैं इनको, पोल्स लगे हुए हैं जहाँ पे सारी वायर्स इकट्ठी हैं, तो उधर वायर्स इतनी आपस में जम्बल्ड अप हुई हुई होती थी, इतनी मिक्सअप हुई हुई होती थी कि एक वायर की जो रेडिएशन है वो दूसरी में चली जाती थी और हम बात किसी और से कर रहे हैं लेकिन हमें पूरी कन्वर्सेशन साथ वालों की सुनाई दे रही है। ठीक है, अगर वो साथ वाले भी हमारे कॉल पे बात कर रहे हैं तो किसी और से, तो इस तरह से होता है। दिस हैपन बाय द कपलिंग बिटवीन टू वायर्स दैट आर क्लोज टू ईच अदर। अगर दो वायर्स इतने करीब हैं कि आपस में ट्विस्ट हो गई हैं, कपलिंग हो गई है उनकी, ठीक है, तो क्या होता है, एक वायर का सारा डाटा दूसरी वायर में ट्रांसमिट हो रहा होता है और कोई भी किसी और से बात कर रहा हो तो आप थर्ड पर्सन की बात भी सुन सकते हैं। ठीक हो गया? एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं हम इन तमाम इम्पेयरमेंट्स को। सबसे पहली इम्पेयरमेंट हमने कौन सी पढ़ी? सबसे पहली इम्पेयरमेंट थी एटेनुएशन। ठीक है, एटेनुएशन क्या है? एटेनुएशन इज़ द फॉल ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ। एटेनुएशन से क्या होता है, जो हमारा सिग्नल है उसकी स्ट्रेंथ फॉल ऑफ हो जाती है, गिर जाती है। ठीक है, गिरती है तो क्या होता है, जब गिर जाती है तो वो रिसीविंग एंड पे जब रिसीव हो रहा होता है तो वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन खो देता है। ठीक है, अच्छा, अटेनुएशन को हैंडल कौन करता है? एम्पलीफिकेशन हैंडल करता है। अटेनुएटेड सिग्नल्स को एम्पलीफाई करके अगेन ओरिजिनल सिग्नल के अकॉर्डिंग बना देता है वो सिग्नल को और वो रिसीविंग एंड पे रिसीव कर देते हैं। मोस्टली ये जो एम्पलीफायर होता है ना, ये पीटीसीएल के जो हैंड सेट्स होते हैं तो उसमें लगा हुआ होता है, जहाँ से हम सुन सकते हैं कान से दूसरे की आवाज़, वहाँ पे एम्पलीफायर लगा हुआ होता है। वो क्या करता है, जब सिग्नल आता है तो उसी टाइम वो एम्पलीफाई करके हमें प्रॉपर सिग्नल प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो मोस्टली एम्पलीफायर्स वहाँ मोबाइल फ़ोन्स में लगे हुए होते हैं या फिर टेलीफोन्स में लगे हुए होते हैं सिग्नल्स के लिए। ओके, एम्पलीफिकेशन को हमने देख लिया कि ये क्या है, ये स्ट्रेंथन करता है वीक सिग्नल को और ये हम किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, एक डिवाइस मिलती है जिसको हम एम्पलीफायर कहते हैं, तो वो सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर देता है, वीक सिग्नल्स को एम्पलीफाई करके अगेन रीट्रांसमिट कर देता है। फिर हमने पढ़ा डिस्टॉर्शन क्या है। डिस्टॉर्शन में क्या होता है कि जो सिग्नल है उसकी या तो शेप चेंज हो जाएगी या फिर उसकी फ्रीक्वेंसी में डिलेज आ रहे होंगे। ठीक है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे डिलेज आ रहे होंगे, थोड़ी थोड़ी। डिले का क्या मतलब होता है? देर हो जाना। तो फ्रीक्वेंसी जिस सीक्वेंस से आनी चाहिए थी वैसे नहीं आ रही, रुक रुक के देर से आ रही है। अब जब देर से फ्रीक्वेंसी आ रही है तो हमें किसी की भी वीडियो कॉलिंग पे अगर आवाज़ आ रही है तो वो रुक रुक के आ रही है या देर से आ रही है, और या फिर क्या हो रहा है कि देर से आ रही है और जितनी भी बातें हुई 1 मिनट की वो एकदम से सारी की सारी 30 सेकेंड्स में सारी उसने सुना दी हमें, यानी आई लेट और ढेर सारी फ्रिक्वेंसी इकट्ठी आ गई। तो क्या हुआ कि वो हमें सारी जो 1 मिनट की पूरी कन्वर्सेशन थी वो हमें 30 सेकेंड में एकदम से तेज़ी से उसने बोल दिया। तो ये सारे जो इश्यूज होते हैं वो किस में आ जाते हैं? डिस्टॉर्शन में। या अगर आप बात कर रहे हैं और पीछे से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है अजीब सा, तो आप बात सही से नहीं कर पा रहे, दूसरे की आपको आवाज़ नहीं आ पा रही, तो ये भी डिस्टॉर्शन में आता है। और डिस्टॉर्शन का हमने देख लिया था कि सिग्नल क्या होता है। डिजिटल सिग्नल जिस फॉर्म में होता है वो अपनी जो ओरिजिनल शेप है वो खो देता है और उसमें फ्रीक्वेंसी डिलेज आ रहे होते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्रॉस टॉक था। क्रॉस टॉक क्या होता है? ये गाइडेड मीडिया में हुआ करता है मोस्टली। इसमें होता क्या है, जब वायर के थ्रू सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा होता है तो कोई भी और अनडिज़ायर्ड सिग्नल जिसकी ज़रूरत नहीं है वो एंटर हो जाता है इसके पाथ में। और क्यों एंटर होता है? ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, और क्यों ये वजह पेश आती है? आप गाइडेड मीडिया सही से भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके बहुत ज़्यादा वायर्स इकट्ठी आपने एक ही जगह पे जंबल्ड अप की हुई हैं, इकट्ठी बांधी हुई हैं कहीं पे, तो वो क्या हो रहा है, आपस में कपलिंग हो रही है, जुड़ रही हैं वायर्स, तो इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, और इस तरह से इतने रफली अगर हम वायर्स को हैंडल करेंगे तो वायर्स का जो ऊपर का मटेरियल है वो भी ख़राब हो जाएगा। तो उससे होता क्या है कि ये
अपनी जो इनके करेक्टरिस्टिक्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं, इनके अंदर रेडिएशंस स्टार्ट हो जाती हैं और एक कन्वर्सेशन दूसरी कन्वर्सेशन में इंटरप्ट होना शुरू हो जाती है और हम किसी भी और की आवाज़ सुन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका आज का लेसन एंड हो गया। आज हमने बस एक टॉपिक को ही टच किया है जिसके 4 पॉइंट्स थे, अटेनुएशन, एम्प्लीफिकेशन, डिस्टॉर्शन एंड लास्ट क्या थी, क्रॉस टॉक। ओके, तो अब आपने इस लेक्चर को अच्छा सा पढ़ना है, अपनी बुक्स पे देखना है, कोई इशू हो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड असाइनमेंट प्लस जो आपने पेपर दिया है, पेपर आप लोगों ने अच्छा नहीं दिया, उसमें जो इश्यूज़ हैं वो भी मैं आपको असाइनमेंट्स में ही अभी जो असाइनमेंट दूंगी आपको उसमें दे दूंगी। एक जो मेन क्वेश्चन था आपका कंपोनेंट्स वाला, वो बहुत से बच्चों ने नहीं किया अटेम्प्ट, तो वो कंपोनेंट्स वाला आपको अगेन असाइनमेंट में दिया जाएगा ताकि आप उसको करें, और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपको आना चाहिए। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ लीजिए कमेंट्स में। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।